तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, अराकीन नौजवानान अहले सुन्नत शिवाला, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर असदुल्लाह कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हम दीन की बातों में तरमीम नहीं करते, हम दीन की बातों में तरमीम नहीं करते, गैरों के इरादे को तस्लीम नहीं करते। सुभान अल्लाह। यही दर्स सरकार इमाम आली मकाम ने दिया है। जो दीन की बात है वो मनमानी नहीं और मनमानी चलेगी नहीं। चलेगी वही बात जो कुरान की है, चलेगी वही बात जो हदीस पाक की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सच है वही दुनिया में हमेशा के लिए कायम है, और जो सच नहीं
उसका क़याम ही नहीं है। अकीदत व मोहब्बत और है, उसूल दीन और है। अकीदत व मोहब्बत से उसूल दीन नहीं बनाया जाता, बल्कि दीन के उसूल पर अकीदत व मोहब्बत बनाई जाती है। आज ही बुखारी शरीफ की अहादीस के तिलावत में और उसके पढ़ने में लगा हुआ था। एक नहीं, बहुत सारी हदीसें ऐसी ही थीं जिनका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा कोई अपना मर जाए तो चीखना मत, चिल्लाना मत, मिट्टी मत उड़ाना। जिसका जी चाहे जाके बुखारी शरीफ देखे, और अगर उसके यूं समझ में नहीं आता तो मुझे से कहे आके दिखा दो। मेरा दीन किसी की अटकल पर उसकी बुनियाद नहीं है। मेरे दीन की बुनियाद तो कुरान पर है, और मेरे दीन की बुनियाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर है। और इमाम आली मकाम से जो इतना बड़ा मारेका पेश आया, उसकी वजह यही थी कि यजीद मनमानी करता था जिसे हुसैन ने पसंद नहीं किया। वरना अगर यही है कि आराम से जिंदगी बसर होगी तो यजीद तो अपना सब कुछ और जो कुछ उसके पास था दौलत व अमारत से वो इमाम हुसैन को देता रहता और इमाम हुसैन को खुश किए रहता। लेकिन दुनिया की खुशी के लिए इमाम हुसैन ने यजीद की बैअत का सौदा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं उसका मकसद ये है कि ज़हन में ये बात अकीदे के तौर पर बिठानी चाहिए, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अकीदा इंसान का अगर सही है तो इंसान पूरा पूरा फायदा दुनिया और आखिरत में उठाएगा, और अगर अकीदा सही नहीं है तो दुनिया और आखिरत में उसे कोई फायदा नसीब नहीं हो सकता। नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स कोई बात अपनी तरफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जोड़ दे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। फलयतबव्वउ मक़अदहु मिनन नार, ये है हदीस के अल्फाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अब बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छी लग रही है, इससे ज्यादा नेक और अच्छी बात क्या होगी। और उस अच्छी बात को आप बयान करते रहे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बात है, अच्छी है, लोगों को बताते रहिए। लेकिन आपको इसका इख्तियार नहीं है कि आप अपनी जबान से ये कह दीजिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। ये इतनी अच्छी बात, और अगर आपने कह दिया कि ये रसूलुल्लाह ने फरमाया तो सीधे जहन्नम में चले जाओ। हमारे नबी की को तुम्हारी मोहताजी नहीं है,
कि तुम उनकी तरफ कोई बात जोड़ दो तो उनका रुतबा बुलंद हो जाए। अरे हमारे नबी अच्छे हैं, उनकी हर बात अच्छी है, किसी के जोड़ने की जरूरत नहीं है। और उनकी तरक्की के लिए किसी को अपनी तरफ से किसी बात के बयान करने की कोई हाजत नहीं। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ये जानते हैं कि जो कुछ हमें कहना है उसको आपके ज़हनों में डाल दूं। याद रखो, हुजूर अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी के मरने पर वावैला मत बचाओ, मत करो, सीना कूबी मत करो। अरे सरकार ने इरशाद फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाल मत नोचो, मुंह पे थप्पड़ मत मारो। अच्छा एक बात मुझको बताओ कि अपनी मनमानी चलाओगे कि जो रसूलुल्लाह ने बताया है वो मानोगे? बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, मर्दों के लिए भी यही है, औरतों के लिए भी यही है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नहीं, ऐसी तरह से मत रो जिसके अंदर आवाजें बुलंद होती है। और जब कोई मरने वाले के ऊपर इस तरह से रोता है तो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मरने वाले पर अजाब होता है। अल्लाहु अकबर। भाई मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बयान कर रहा हूं, जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे वो सही बुखारी शरीफ जो अभी मुताले में है उसको पढ़े, और जितनी हदीस की किताबें हैं उन्हें पढ़े। हम ये कहते हैं कि हुसैन के लिए रो मगर आंखों से आंसू बहे, दिल तुम्हारा बेकरार हो। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खाक उड़ाओ, सीना कूबी करो और ऐसी बेचैनी का इजहार करो जिस इजहार की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की खिलाफ वर्जी। भाई मुसीबत आती है इसी वक्त तो आजमाया जाएगा, मुसीबत आती है इसी वक्त आजमाया जाएगा कि तुम इस मुसीबत में किस पर अमल करते हो, तबीयत पर अमल करते हो कि शरीयत पर अमल करते हो। यही तो आजमाइश का वक्त है। मुझे याद आया हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो जब शहीद हुए मैदान उहुद में, जंग उहुद में जब हजरत शहीद हुए, उस वक्त का हाल क्या था? जब शहीद हुए हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो तो दुश्मनों ने उनकी लाश मुबारक का मुसला किया। शहीद होके गिरे तो कान काटा, होंठ काटे, नाक काटी, बाजू काटे, जिस्म का एक एक हिस्सा टुकड़े टुकड़े किया, यहां तक के सीने को चाक करके उनके कल्ब को भी निकाला। इतना उनके साथ जुल्म किया। किसके साथ? हजरत अमीर हमजा के साथ।
इतनी देर में ये खबर जब हजरत हमजा की शहादत की मदीने में पहुंची तो हजरत सफिया जो हजरत अमीर हमजा की बहन थी वो मदीने से दौड़ी हुई चली आई उहुद में और सीधे चाहती थी कि हजरत अमीर हमजा की लाशे मुबारक पर आ जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल गई कि हजरत सफिया आ रही हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया सफिया को रोक दो। क्या जज्बा था हजरत सफिया का कि मदीने से दौड़ के आई थी। रोक दिया तो देखो भाई की मोहब्बत अपनी जगह पर, उनका चेहरा देखने का जज्बा अपनी जगह पर, लेकिन जैसे ही सुना कि रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है तो 1 इंच भी कदम आगे न बढ़ा सके। ये था उनका ईमान। 1 इंच भी वो उनका कदम आगे न बढ़ा, वहीं पर खड़ी रह गई। और उसके बाद उनके बेटे जो हजरत जैद थे, हजरत सफिया के बेटे, हजरत सफिया अपने बेटे से कहती हैं कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर देना कि सफिया रोएगी नहीं, सफिया मातम नहीं करेगी, सफिया वावैला नहीं मचाएगी, सफिया तो देखेगी अपने भाई हमजा के चेहरे को और उनके लिए दुआए मगफिरत करेगी, चुपचाप चली जाएगी। अब सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया को इजाजत दी। और क्या सब्र था हजरत सफिया का कि आई और भाई का ये हाल देखा, लेकिन उन्होंने एक अदा भी ऐसी नहीं दिखाई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ होती। देखो ये बात आप मुसलमानों को अपने जहन में रखना चाहिए, मर्दों को भी और औरतों को भी, कि किसी शख्स के इंतकाल के ऊपर खा वो अपना बेटा हो, खा वो अपना शौहर हो, खा वो अपना बाप हो, अपना भाई हो, कोई करीबी रिश्तेदार हो, उसके लिए तुम्हें इतनी इजाजत है कि आंखों से आंसू बहाओ। उसके लिए तुम्हें इतनी इजाजत है कि तुम्हारा दिल तड़पे, तुम्हारी बेकरारी तुम्हारे चेहरे से जाहिर हो, लेकिन तुम्हें चिल्ला के रोने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम ये समझते हैं कि आप हजरात के लिए ये उन्वान जो मैंने इख्तियार किया यकीनन बहुत खुशकुन न होगा, लेकिन मुझे आपकी खुशी मंजूर नहीं। मैं अपने परवरदिगार की और अपने रसूल की खुशी इसी में जानता हूँ कि उनके पैगाम को आप तक पेश करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सैयद आलम अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जरा गौर करना, दुनिया से तशरीफ ले गए, लोगों में बेकरारी देखी गई, लेकिन सहाबे किराम जानते थे कि किस तरीके से आका और मौला की के विसाल के ऊपर हमें गम मनाना चाहिए। कोई तारीख ऐसी नहीं मिलती जिसके अंदर लोगों ने अपनी मनमानी की हो और फिर बहुत दूर मत जाओ, मैदाने कारजार में आ जाओ और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद जो बचे हुए थे जरा उनकी जिंदगी को देखो। मुझको बताओ हजरत ज़ैनब कितना रोई थी, कितना तड़पी थी,
किस कदर सीना कूबी कोई की थी, अपने चेहरे के ऊपर कितने थप्पड़ लगाए थे, अपने चेहरे के सर के ऊपर कितनी खाद डाली थी, अपनी बेकरारी का, कम हिम्मती का इजहार कैसे किया। तो तारीख इस मामले में खामोश और साकित है, बल्कि जहां देखो खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, अगर बेकरारी हद से गुजर जाती तो खानवादे हुसैन की निगरानी कौन करता, हक है, सुभान कौन अल्लाह। इनकी इज्जत बचाता, कौन इनकी अजमतों को अपनी ततहीर के लिए अपने आप को वक्फ कर देता। ये हजरत ज़ैनब थी जिन्होंने सारी कोशिश इसी पे सर्फ कर दी कि भाई तो इसलिए चले गए कि नाना दीन के, नाना जान के उसूल के खिलाफ कोई काम न हो। ए ज़ैनब, अब तो तू बची है, भाई के बाद अब तो तू बची है, तुझसे भी कोई ऐसा अमल न होना चाहिए। गौर करो और समझने की कोशिश करो। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसे वक्त में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी सहारा देती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर की औरतों को भी सहारा देती है, बच्चियों को भी सहारा देती है। अगर उस वक्त वो खुद बेकरार हो जाती तो ये जितने लोग थे इनका क्या होता। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तो जितना रोना इनका होता उतना ही दुश्मनों को खुशी होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इतना कोई रोया नहीं है। मैदान करबला के वाक़े के बाद लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अदाए मोहम्मदी नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम की यही अदा थी कि गम था तो चेहरे से जाहिर हुआ, आंखों से आंसू निकल पड़े। हजरत इब्राहिम के इंतकाल के वक्त जो हुजूर के साहबजादे थे, सरकार दो आलम बेचैन थे अपनी औलाद के लिए, लेकिन एक हर्फ शिकायत भी अपनी जबान पे न लाए और यही अर्ज किया कि ए मेरे परवरदिगार, क्या करे, बर्दाश्त नहीं होती इब्राहिम की जुदाई। सरकार का ये इब्राहिम की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। तो बर्दाश्त न होना, लेकिन उसके बाद अपने आप को अपनी जगह पर कायम रखना यह बहुत बड़ी नेमत है। आज जहालत की वजह से लोग ये समझते हैं कि कोई मर गया, मैं उसकी आंख में तो हमने आंसू देखा मगर और कुछ नहीं देखा, उसके घर से खूब चिल्लाने की आवाज तो नहीं आई। तो ए दुनिया को दिखाने वालों, याद रखो किसी की मौत के ऊपर अगर रोगे तो तुम्हारे रोने की वजह से तकलीफ होगी मरने वाले को। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप अपने मुर्दों को तकलीफ देंगे? नहीं, आप उनकी राहत के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, अपने जज्बात को काबू में रखेंगे और तरीक़े मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हर काम को अंजाम देंगे। मुझे याद आता है जिस वक्त के हजरत ज़ैनब और खानवादे रसालत की औरतें और ये पूरा काफिला जब करबला से रवाना हुआ, उस वक्त क्या था, मैदाने करबला में इमाम आली मकाम जो शहीद होकर गिरे थे और उनके जिस्म के ऊपर 82 जख्म लगे थे, जमीन पर गिरे, 82 जख्म जाका लगा और उसके बाद
जब आप जमीन पर गिरे हुए थे उस वक्त दुश्मनों ने अपने घोड़ों की टापों से शहीदों की लाशों को कुचलना शुरू किया। हम और इससे ज्यादा क्या कहें। दुश्मन तो दुश्मन ही होता है। जो कुछ कर रहे थे वो कर रहे थे, और उसके बाद इन लाशों को छोड़ करके फतह का शादियाना बजाते हुए असीराने करबला के साथ करबला से रवाना हुए। मेरा हुसैन कहां रोया था अपने जवान बेटे अली अकबर के लिए। सुभान अल्लाह। अरे हुसैन बुज़दिल नहीं थे, हुसैन बहादुर थे। हक है। सुभान अल्लाह। को ये अपनी हिम्मत अपनी शजाअत दिखा रहे थे कि हम बुज़दिल नहीं है, राह खुदा में मिटने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। और उसके बाद हजरत सैयदना इमाम आली मकाम ने इस हकीकत को जाहिर कर दिया कि ए लोगों, हम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे हैं, हमसे ये उम्मीद मत रखना कि मोहम्मद के तरीके के मुताबिक हमसे कोई काम। गुफ्तगू अपनी खत्म करते हुए चंद जुमले इस्तेमाल करता हूं जिन्हें अपने ज़हन में रखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। सरकार इमाम आली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए। कई दिन तक लाशाए मुबारक जमीन पर इसी तरह से पड़ा रहा। जब ये जालिम अपना लश्कर लेके फतह का शादियाना बजाते हुए चले गए और उस वक्त इन शुहदाए करबला की लाशें जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी जो खाक और खून में गलता थी, तो करीब ही के बसने वाले लोग जो मुहिब्बे अहले बैत थे वो आए और आकर के उन्होंने इन लाशों को यकजा किया और उन पर नमाज जनाजा पढ़ी और उन्हें दफन फरमाया। ए लोगों, आज भी अगर देखना है तो तुम सरजमीन करबला पर चले जाओ। एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पर तमाम शुहदाए करबला दफन है, और एक जगह ऐसी मिलेगी जहां हजरत इमाम हुसैन दफन है, और उनके बगल में हजरत अली असगर, और उनके बगल में हजरत सैयदना अली अकबर दफन है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक दे तुम्हें ज़ियारत की और फातिहा पढ़ने की तो जरूर करबला जाके इन मनाजिर को देखना। आज भी उस कुएं को लोगों ने निशान के तौर पर बाकी रखा है जिसमें 7वीं तारीख को पानी निकलना खुद ब खुद बंद हो गया था। जहां खेमे हुसैनी लगा हुआ था उसी जगह वो कुआं भी है। 7वीं तारीख को कुएं से पानी निकलना बंद हो गया। इमाम हुसैन समझ रहे हैं कि मशीयत एज़दी क्या है। इमाम हुसैन चाहते तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते, लेकिन इमाम आली मकाम ने अपने आप को रिज़ाए मौला के सुपुर्द कर दिया। सुभान अल्लाह। सुभान। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ईमान का कमाल ये है कि आदमी अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के हवाले कर दे। सुभान अल्लाह। जिसको हजरत सैयदना इमाम आली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में करके दिखाया। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना इमाम आली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सरे मुबारक दुश्मनों ने ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया।
धड़ छोड़ दिया, सर काट के अपने साथ ले जा रहे हैं। रसूलुल्लाह के घराने वालों का सर काट लिया, लेके जा रहे हैं। दौलत लेके जा रहे हैं? नहीं, लालच थी इनको कि जब ये सर दिखाएंगे तो हमें इनाम मिलेगा। लेकिन जहां से इनाम मिलना था उन सबों ने तो यही कहा कि जब तुम रसूलुल्लाह के घर वालों के वफादार नहीं हो तो हमारे वफादार क्या होंगे। एक एक को दुनिया में उन लोगों ने जिल्लत और रुसवाई के साथ किया। और खुदा ने क्या रुसवाई दिखाई, क्या रुसवाई दिखाई। जब मुख्तार सख्फी ने इब्ने जियाद को इब्ने मुख्तार सख्फी ने जब इब्ने जियाद को कत्ल किया खूने हुसैन के बदले में, आप समझे तो सही, आप पहले समझें और इसको गौर करें। लड़ने के लिए इमाम हुसैन मैदान करबला में आए नहीं थे, वरना उनके साथ एक लश्कर होता। बच्चों को लेके आए थे, बीवी को लेके आए थे, बच्चियों को लेके आए थे, नौनिहालों को लेके आए थे। मैदान करबला में लड़ने के लिए इमाम हुसैन नहीं आए थे। सुभान अल्लाह। तुम्हें धोखा देने के लिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे ये दो शहजादों की जंग थी। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जंग जब आदमी करता है, हुसैन के पास आदमी कम नहीं थे। अगर नारा लगा देते तो सारी पब्लिक जुड़ जाती और हजरत हुसैन के साथ हो जाती। लेकिन इमाम हुसैन का ये मकसद था ही नहीं। मैदान करबला में हजरत सैयदना इमाम आली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे तो वहां पर आपने हक का सौदा नहीं किया, यानी हक के साथ ये सौदा नहीं किया कि हम हक को छोड़ दे और बातिल को ले ले, ये नहीं किया। बल्कि हजरत सैयदना इमाम आली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना फर्ज, अपना ईमान और अपना अकीदा निभाया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो मैदान करबला में था नहीं, जो मैदान करबला में था नहीं, उसके ऊपर सजा क्या। इब्ने जियाद था नहीं, यजीद था नहीं। लेकिन याद रखो, जितनी सजा कत्ल करने वाले की है, जितनी सजा कत्ल करने वाले की है, कत्ल की तरफ इशारा करने वाले की भी उतनी ही सजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मुख्तार सख्फी ने इब्ने जियाद को कत्ल किया तो वैसा ही दरबार सजाया अपना, जैसा दरबार इब्ने जियाद ने सजाया था। बैठा दरबार में अपने और कहा, इब्ने जियाद का सर लाओ। मुख्तार सख्फी के सामने एक तश्त में इब्ने जियाद का सर रखा गया। और आप जानते हैं क्या उस वक्त मुख्तार सख्फी ने क्या किया? अपने एक टिमची थी छड़ी, उसको उड़ाया और उसके सर के ऊपर छड़ी से मारा और कहा कि तूने ही मेरे हुसैन को कत्ल किया। फिर अपनी उसी छड़ी से उसके होंठों के ऊपर ज़रबे लगाता था और कहता था, तूने उन लबों के ऊपर छड़ी लगाई थी जिन्हें रसूलुल्लाह ने बोसा दिया था। छड़ी मारता जाता था और ये कहता जाता था कि तूने ये किया, हुसैन के साथ ये किया, जैसा किया के कराया वैसे ही उसकी सजा आज तुझे दे रहा हूं।
लेकिन देखो दुनिया वालों का सजा देना और है, खुदा का सजा देना और है। उसी वक्त एक हरे रंग का सांप लहराता हुआ दरबार में आया। सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं, वो सांप सीधा आया और इब्ने जियाद के सर के पास आकर के रुक गया। देखता है इब्ने जियाद के सर को। फिर वो सांप इब्ने जियाद के नाक के नथने में घुसा और उसके नाक के नथने को फाड़ता हुआ दिमाग के अंदर गया। फिर उधर से दिमाग से निकल के दूसरे नथने से बाहर आया। जिस वक्त वो सांप उसके नथने में घुस रहा था, उस वक्त थरथरी आ जाती थी इब्ने जियाद के सर के ऊपर। फिर दूसरे नथने से गुजरा, एक नथने से गुजरता था, दूसरे नथने की तरफ आता था। इसी तरीके से 3 बार वो उसके दिमाग की तरफ गया और दूसरे नथने से बाहर निकला। बताना मकसूद ये है कि दुनिया को परवरदिगार की मशीयत ये दिखा रही थी कि ज़ात के हुसैन के दुश्मनों का अंजाम हमारे यहाँ क्या होने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखो, कभी भी जुल्म यजीद की मुआफ़क़त करने वाला दुनिया के अंदर शादकाम और बामुराद नहीं रह सकता। यही सरे हुसैन इब्ने जियाद के दरबार से पूरे काफिले के साथ जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने मक्काराना तौर पर कहा, अरे मैंने ये तो नहीं कहा था, हाय मैंने ये तो नहीं कहा था, हुसैन के साथ ऐसा करो। देखो, आज भी मक्कार सियासतदान जुल्म करने के बाद यही करते हैं। लेकिन हक है, हक है। वहां हजरत ज़ैनब की एक आवाज ने पूरे दरबार यजीद के अंदर एक तहलका मचा दिया। हक साबित हो रहा है। अज़ा का वक्त हुआ, मस्जिद से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो वहां मौजूद थे सर झुका हुआ है, मगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और जैसे ही मुअज्जिन की आवाज उनके कान में पड़ी, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, वैसे ही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ये मेरे नाना जान की तकबीर बुलंद हो रही है या तेरे नाना? गम कभी भूलता नहीं, हकीकत भुलाई नहीं जाती, सच्चाई का इजहार हो ही जाता है। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, हुसैन को तो कत्ल कर सकते हो लेकिन हुसैन के रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, हुसैन के यकीन को खत्म नहीं कर सकते, हुसैन के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते, सुभान अल्लाह, हुसैन के जज्बात को दुनिया के सामने हमेशा बाकी रहना है। सुभान अल्लाह। और यही तो वजह है कि 1500 साल गुजरने वाले हैं लेकिन हुसैन का किरदार जिंदा है। सुभान अल्लाह। 1500 बरस हो रहे हैं करीब करीब, हुसैन का किरदार जिंदा है। और शहादत हुसैन की भी हकीकत लोगों के सामने आती रहती है। क्या परवरदिगार ने, लोग कहते हैं अरे कैसे जिंदा है, कैसे जिंदा है, शुहदा कैसे जिंदा है। हम तो कहेंगे कि आखिरत वाली शहादत और उनकी जिंदगी को अल्लाह जाने, लेकिन जो जाहिर में जिंदगी। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सामने आती
होती है। आज भी जब जिक्र हुसैन होता है तो हुसैन का मकाम सामने आता है, जब जिक्र हुसैन होता है तो हुसैन की सारी कैफियत सामने आती है, और ये सिलसिला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा, क्योंकि हुसैन जिंदा रहने वालों में है, हुसैन मुर्दा रहने वालों में नहीं है। हुसैन जिंदा है और हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी ही में मर जाते हैं, लेकिन हुसैन ने कहा मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है। अरे मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन जिंदगी दे के जा रहा हूँ, और जब कौम मुस्लिम को जिंदगी की जरूरत होगी, किरदार हुसैनी उन्हें जिंदगी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।